इसरो देगा चीन को स्पेस से तगड़ा सरप्राइज। चीन के तियानगोंग को अब मिलेगी टक्कर। इसरो ला रहा है अंतरिक्ष में तैरता हुआ घर। नासा से भी उन्नत होगी इसरो की तकनीक। इधर गगनयान को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, भारत अब अंतरिक्ष का बेताज बादशाह बनने की ओर है। पहले भारत ने मंगलयान मिशन लॉन्च कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उसके बाद चंद्रयान सीरीज की सक्सेसफुल लॉन्चिंग ने दुनिया में इसरो की जय जयकार करवा दी और अब भारत अपने इतिहास का सबसे क्रूशियल मिशन करने जा रहा है, जिसका नाम है गगनयान। इसरो इनकी जल्द ही टेस्टिंग उड़ान करने वाला है। आज इसको लेकर एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ वो बताने वाले हैं जिसने सबसे ज्यादा तो चीन की नींद उड़ा दी है। अब सवाल है कि चीन स्पेस में काफी तरक्की कर चुका है, ऐसे में इसरो के किस मिशन ने चीनी वैज्ञानिकों के माथे पर पसीना ला दिया है? आखिर किस मिशन ने रूस, अमेरिका और ईयू की एजेंसियों को कान ठंडे कर दिए हैं? ये हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। वहीं आपको ये भी बताएंगे कि गगनयान मिशन को लेकर आज सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, वो भी आपको बताएंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कुछ समय बाद एक और धमाका करेगा इसरो। अंतरिक्ष में होगा भारत का तैरता हुआ घर। चीन के तियानगोंग को अब मिलेगी टक्कर। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको भारत के एक ऐतिहासिक मिशन गगनयान के सबसे बड़े अपडेट के बारे में बता देते हैं। तमाम बाधाओं और चुनौतियों से पार पाते हुए इसरो ने गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट लॉन्च कर इतिहास रच दिया है। इसरो ने रविवार सुबह 10 बजे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसे टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन 1 और टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट TVD1 भी कहा जा रहा है। इसरो चीफ S सोमनाथ ने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि TVDV1 मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। उन्होंने सफलता के लिए इसरो की पूरी टीम को बधाई दी। टेस्ट व्हीकल एस्ट्रोनॉट के लिए बनाए गए क्रू मॉड्यूल को अपने साथ ऊपर ले गया। रॉकेट क्रू मॉड्यूल को लेकर 16.5 किलोमीटर ऊपर जाएगा और फिर बंगाल की खाड़ी में लैंड करेगा। इससे पहले शनिवार टेस्ट मिशन को सुबह लॉन्च 8 बजे करना था, लेकिन इसे 8:45 के लिए फिर से शेड्यूल किया गया। लेकिन लॉन्च से पहले इंजन ठीक तरह से काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से लॉन्चिंग स्थगित करनी पड़ी थी। इससे पहले इसरो प्रमुख ने लॉन्चिंग टलने पर कहा था कि हम ये पता लगा रहे हैं कि क्या गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा, टेस्ट व्हीकल पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन इंजन समय पर चालू नहीं हो पाए। इसरो खामियों का विश्लेषण करेगा और जल्द ही इसे दुरुस्त किया जाएगा। लिफ्ट बंद करने का समय स्थगित कर दिया गया है। इसी वजह से स्वचालित लॉन्च बाधित हो गया है और कंप्यूटर ने लॉन्च को रोक दिया। हम मैन्युअल रूप से खामियों का विश्लेषण करेंगे। अगले साल फिर से भेजी जाएगी टेस्ट फ्लाइट। इस टेस्ट उड़ान की सफलता गगनयान मिशन के आगे की सारी प्लानिंग की रूपरेखा तय करेगी। इसके बाद एक अगले साल तक और टेस्ट फ्लाइंग होंगी, जिसमें ह्यूमनॉइड रोबोट व्योम मित्र को भेजा जाएगा। एबॉर्ट टेस्ट का मतलब होता है कि अगर कोई दिक्कत हो तो एस्ट्रोनॉट के साथ ये मॉड्यूल उन्हें सुरक्षित नीचे ले आए। इसरो ने बताया कि क्रू मॉड्यूल और चालक बचाव प्रणाली से लैस एकल चरण तरल प्रणोदन रॉकेट अंतरिक्ष केंद्र के पहले प्रक्षेपण तल से रवाना किया गया है। परीक्षण यान मिशन का उद्देश्य अंततः गगनयान मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए क्रू मॉड्यूल और चालक बचाव प्रणाली के सुरक्षा मानकों का अध्ययन करना है। आपको बता दें कि गगनयान मिशन का लक्ष्य 2025 में 3 दिवसीय मिशन के तहत मनुष्यों को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। क्रू मॉड्यूल के अंदर ही भारतीय अंतरिक्ष यात्री यानी गगननॉट्स बैठकर धरती के चारों तरफ 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाली निचली कक्षा में चक्कर लगाएंगे। इसरो अपनी परीक्षण यान प्रदर्शन एकल चरण तरल प्रणोदन रॉकेट के सफल प्रक्षेपण का प्रयास करेगा। इस क्रू मॉड्यूल के साथ परीक्षण यानी मिशन समग्र गगनयान कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अगर भारत अपने मिशन में कामयाब रहा तो वो ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। दोस्तों, इससे पहले अमेरिका, चीन और रूस ऐसा कर चुके हैं। इसरो इस मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दे रहा है। बेंगलुरु में स्थापित एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में क्लासरूम ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग, सिमुलेटर ट्रेनिंग और फ्लाइट सूट ट्रेनिंग दी जा रही है। खैर दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इसरो बेहद सीक्रेटली और साइलेंटली किस मिशन को अंजाम देने में जुटा है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि भारत की स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष में कमाल कर रही है। अगस्त में भारत चांद पर जाने वाला चौथा देश बन गया है। वहीं भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब जाने वाला पहला देश बना। लेकिन अब इसरो ने अपने 2 और बड़े लक्ष्य बना लिए हैं। गगनयान मिशन की स्थिति जानने के लिए पीएम मोदी ने इसरो वैज्ञानिकों के साथ एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग रखी है। वैज्ञानिकों ने कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने 2035 तक भारत के स्पेस स्टेशन को 2040 में चंद्रमा पर पहले भारतीयों को पहुंचाने का लक्ष्य बनाया। यानी ISS की तरह भारत का खुद का स्पेस स्टेशन होने वाला है, जो चीनी स्पेस स्टेशन से भी ज्यादा कमाल का होने वाला है। चलिए आपको इसकी डिटेल से जानकारी देते हैं। आखिर क्या होता है स्पेस स्टेशन, भारत किस तरह से तैयार कर रहा है,
यह स्पेस स्टेशन क्या होता है, इसका जवाब आप एक लाइन में समझ सकते हैं कि अंतरिक्ष स्टेशन एक कृत्रिम संरचना है जिसे पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाता है और जो वहीं रहता है। दरअसल अंतरिक्ष में कई प्रयोग होते हैं। इन प्रयोगों को करने के लिए लैब या वैज्ञानिकों को रहने की जगह बनानी होती है। इसके लिए अंतरिक्ष में धातु का एक स्टेशन बनाया जाता है जो लगातार धरती का चक्कर लगा रहा होता है। अभी अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के नेतृत्व वाला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS और चीन का तियानगोंग स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में है। चीन के तियानगोंग स्पेस स्टेशन के 3 मॉड्यूल हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में चीन 3 नए मॉड्यूल को जोड़ना चाहता है ताकि अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के करीब मिशन के लिए वैकल्पिक मंच दिया जा सके। चीन अपने स्टेशन को तब बढ़ाना चाहता है जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कुछ वर्षों में रिटायर होगा। तियानगोंग स्पेस स्टेशन की बात करें तो उसका जीवन काल अगले 15 वर्षों तक होगा। 2022 से ये पूरी तरह काम कर रहा है। धरती से ये 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इसमें अधिकतम 3 अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं। 6 मॉड्यूल होने के बाद इसका आकार 180 मीट्रिक टन हो जाएगा। तब भी ये ISS के द्रव्यमान का केवल 40% है, जिसमें 7 अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं। ISS पिछले 2 दशकों से कक्षा में मौजूद है और 2030 के बाद उसका निष्क्रिय होने की उम्मीद है। चीनी मीडिया ने पिछले साल कहा था कि तियानगोंग पूरी तरह से चालू हो गया है। इसके अलावा उसने कहा था कि कई देशों को अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चीनी स्टेशन पर भेजना चाहिए। ISS को कई देशों ने मिलकर बनाया है, जिसमें रूस भी है। रूसी स्पेस एजेंसी का लक्ष्य है कि वो अपना स्पेस स्टेशन बनाए।